कभी किसी को इतना चाहा है कि तुमने अपनी हर बात, हर सोच, हर मुस्कान उसके इर्द गिर्द बुन दी हो, और फिर एक दिन एहसास हुआ कि वो इंसान अब तुम्हें महसूस भी नहीं करता। तुम बात करो तो जवाब देर से आए, तुम्हारी मौजूदगी का असर जैसे खत्म हो गया हो। तुम्हें लगता है कि तुम जितना करीब जाने की कोशिश कर रहे हो वो उतना ही दूर जा रहा है। लेकिन सच ये है कि इंसान हमेशा उसी चीज की अहमियत तब समझता है जब वो चीज उसे दूर जाने लगती है। साइकोलॉजी ये साफ कहती है, द मोर अवेलेबल यू आर, द लेस वैल्यूएबल यू बिकम। तो आज हम सीखेंगे वो 6 साइकोलॉजी ट्रिक्स जिनसे किसी भी इंसान को तुम्हारी अहमियत गहराई से महसूस होगी। ये वो बातें हैं जो प्यार, रिश्ते और इंसानियत तीनों के दिल को छूती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि शायद आज तुम्हें समझ आ जाएगा कि कदर करवाने के लिए कभी झुकना नहीं पड़ता, बस थोड़ा बदलना पड़ता है। ट्रिक नंबर 1, थोड़ा डिस्टेंस, बहुत इफेक्ट। कभी किसी इंसान से बहुत करीब होने की कोशिश की है और वो तुमसे धीरे धीरे दूर होता गया, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है जब कुछ हमें हमेशा मिल जाता है हम उसकी कद्र करना छोड़ देते हैं, लेकिन जब वही चीज थोड़ी सी दूरी बना ले तो दिमाग उसे पाने के लिए बेचैन होने लगता है। डिस्टेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होती, ये इमोशनल भी होती है। जब तुम हर बार पहले मैसेज भेजते हो, हर बार मिलने की बात करते हो, हर बार तुम ठीक हो ना कहते हो, तुम अपने वैल्यू को धीरे धीरे कम कर देते हो, क्योंकि सामने वाला सबकॉन्शियसली सोचता है कि तुम्हें तो उसकी जरूरत है जबकि उसे तुम्हारी नहीं। लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा पीछे हटते हो, अचानक उसकी सोच बदलने लगती है। वो सोचता है, अरे आज तो इसने मैसेज नहीं किया, क्या हुआ, कहीं ये मुझसे नाराज तो नहीं। यही वो पल होता है जब तुम्हारी अहमियत उसके दिमाग में दोबारा बनती है। डिस्टेंस का मतलब इग्नोर करना नहीं, बल्कि कंट्रोल करना है अपनी अवेलेबिलिटी को। कभी कभी अपनी साइलेंस को बोलने दो, क्योंकि साइलेंस से ज्यादा लाउड कुछ नहीं होता। जब तुम खुद को हर समय एक्सेसिबल नहीं रखते, तुम अपने अंदर एक मिस्ट्री पैदा करते हो, और ह्यूमन माइंड हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो थोड़ी रेयर लगती है। याद रखो, जो हर वक्त मिल जाए वो चाहत नहीं, आदत बन जाती है, और जो कभी कभी मिले वही दिल में बस जाता है। नंबर 2, रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं। हर इंसान को प्यार चाहिए, लेकिन प्यार से पहले एक चीज और चाहिए होती है, रिस्पेक्ट। क्योंकि रिस्पेक्ट वो चीज है जो किसी को सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं बल्कि तुम्हारे लिए खड़ा होने पर मजबूर कर देती है। साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान हमेशा उसी की कद्र करता है जो खुद की करता है। अगर तुम हर बार झुकोगे, हर बार समझौता करोगे, हर बार खुद को इग्नोर करोगे सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुश रहे, तो धीरे धीरे तुम्हारी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। रिस्पेक्ट पाने के लिए सबसे जरूरी है बाउंड्रीज बनाना। लोगों को बताओ कि तुम हर वक्त अवेलेबल नहीं हो, कि तुम्हारे भी फीलिंग्स, लिमिटेशंस और चॉइसेस है। जब तुम खुद को वैल्यू दोगे, लोग तुम्हें वैल्यू देना शुरू कर देंगे। एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर कोई बार बार तुम्हारे मैसेज का जवाब देर से देता है तो तुम तुरंत रिप्लाई मत दो, थोड़ा वेट करो, क्योंकि जब तुम खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे कोई और भी नहीं देगा। रिस्पेक्ट वर्ड्स से नहीं, एटीट्यूड से कमाई जाती है। तुम्हारा टोन, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल सब मिलकर सामने वाले को ये महसूस कराते हैं कि इस इंसान से उलझना नहीं चाहिए, इसको खोना नहीं चाहिए। याद रखो, प्यार जरूरी है, लेकिन रिस्पेक्ट से ही वैल्यू बनती है। नंबर 3, अनएक्सपेक्टेड अप्रिशिएशन, सबसे मजबूत साइकोलॉजी वेपन। हम सबके अंदर एक इमोशनल हंगर होती है, किसी को चाहिए जो हमें नोटिस करे, कोई जो हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स की तारीफ करे, हमारी मौजूदगी को एक्नॉलेज करे। और जब कोई ऐसा करता है, वो हमारे दिमाग में एक इमोशनल स्पेस बना लेता है। साइकोलॉजी कहती है, जब कोई तुम्हें जेन्युइन तरीके से अप्रिशिएट करता है, तुम्हारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। वो हैप्पीनेस का केमिकल है जो तुम्हें उस इंसान के और करीब महसूस करवाता है। अब सोचो, अगर तुम किसी को ऐसे मोमेंट में अप्रिशिएट करो जब उसे उम्मीद भी न हो, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वो तुम्हें सिर्फ याद नहीं रखेगा बल्कि दिल से रिस्पेक्ट करेगा। जैसे किसी दोस्त से कैजुअली कहना, तुम्हारे अंदर एक काम एनर्जी है जो आसपास वालों को अच्छा फील कराती है। या किसी लड़की लड़के से कहना, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, इसलिए सुनना अच्छा लगता है। ये सिंपल वर्ड्स उनके सबकॉन्शियस में तुम्हारी पॉजिटिव इमेज बना देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंसान उन लोगों को बार बार याद करता है
जिनकी वजह से उसे अपने बारे में अच्छा महसूस हुआ हो। इसलिए अगले बार किसी को इम्प्रेस करने की जगह उसे जेन्युइनली अप्रिशिएट करो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स टेम्परेरी नहीं होते, वो किसी की यादों में स्थायी छाप छोड़ जाते हैं। नंबर 4, हर इंसान अटेंशन नहीं चाहता, समझ चाहता है। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, लेकिन बहुत कम लोग सुन रहे हैं, और यही फर्क बनाता है तुम्हें अलग। साइकोलॉजी कहती है, इंसान उसी से जुड़ता है जो उसे समझने की कोशिश करे। तुम्हें किसी को अपनी अहमियत महसूस करवानी है, तो उसे एहसास दिलाओ कि तुम उसे समझते हो। कभी किसी ने बस इतना कहा हो, मैं समझता हूं, तू जो महसूस कर रहा है वो आसान नहीं है। उस एक लाइन से दिल पिघल जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग एडवाइस देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं। जब तुम किसी की बात बिना टोके सुनते हो, उसके इमोशंस को वैलिडेट करते हो, वो तुम्हारे प्रेजेंस में सेफ फील करता है। और जब कोई इंसान इमोशनली सेफ फील करता है, तो वो तुम्हें खोने से डरता है। एम्पैथी दिखाने का मतलब है खुद को उसके नजरिए से देखना, ना कि हर बात में उसे सही या गलत साबित करना। तुम्हारी समझ ही तुम्हारी अहमियत बन जाती है। तो अगले बार किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, बस उसे समझो, क्योंकि जो तुम्हें समझ गया वो तुम्हें कभी हल्के में नहीं लेगा। नंबर 5, अपनी मिस्ट्री बनाए रखो। हर इंसान को क्यूरियोसिटी पसंद है। कुछ रहस्य, कुछ अनकही बातें जो उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करें। साइकोलॉजी कहती है, अगर लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लें तो उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसलिए हर चीज शेयर मत करो, थोड़ा सा रहस्य रखो, थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाओ। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर तुम हमेशा प्रेडिक्टेबल हो तो सामने वाला कभी तुम्हारे बारे में सोचेगा नहीं। लेकिन अगर कभी तुम अलग बिहेव करो, कभी किसी बात पर बस मुस्कुरा कर रह जाओ, तो वो सोचेगा, क्या हुआ, ये आज इतना चुप क्यों है। यही क्यूरियोसिटी तुम्हारी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। मिस्ट्री का मतलब रूड होना नहीं है, इसका मतलब है खुद को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना। लोगों को तुम्हें डिकोड करने का मौका दो, क्योंकि हर कहानी तब तक खूबसूरत रहती है जब तक वो अधूरी होती है। जो इंसान हर बात बता देता है वो भुला दिया जाता है, और जो थोड़ा सा छिपा रहता है वो याद रह जाता है। नंबर 6, प्रेजेंस वो एहसास जो दिल में बस जाता है। कभी किसी से दूर रहकर भी उसकी मौजूदगी महसूस की है। वो कॉल पर ना हो, सामने ना हो, लेकिन उसकी वाइब्स, उसकी एनर्जी तुम्हारे आसपास घूमती रहती है। यही होती है प्रेजेंस की ताकत। साइकोलॉजी के अनुसार लोग तुम्हें हमेशा तुम्हारे वर्ड से नहीं, तुम्हारे वाइब से याद रखते हैं। तुमने उन्हें कैसा महसूस करवाया, यही सबसे बड़ा इंप्रेशन होता है। इसलिए कोशिश करो कि जब भी तुम किसी से बात करो, उसे जेन्युइन महसूस हो कि इस इंसान से बात करके दिल हल्का हो गया। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा काइंडनेस, यही वो एहसास है जो तुम्हारी मौजूदगी को उनके दिमाग में परमानेंट कर देता है। प्रेजेंस फिजिकल नहीं होती, वो इमोशनल होती है। कई लोग हर दिन साथ होते हैं लेकिन याद नहीं रहते, और कुछ लोग जिंदगी में एक बार आते हैं लेकिन हमेशा याद रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दिल में एक एहसास छोड़ दिया होता है। तो कोशिश करो कि तुम किसी की जिंदगी में बस एक इंसान नहीं, बल्कि एक एहसास बनो। ऐसा एहसास जो दूर जाने पर भी मिटे नहीं। अंत में, तो अब तुम जान चुके हो, किसी इंसान को अपनी अहमियत महसूस करवाने के लिए तुम्हें कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं। बस ये 6 चीजें याद रखो। थोड़ी डिस्टेंस रखो, रिस्पेक्ट मांगो नहीं, अर्न करो। कभी कभी सरप्राइज अप्रिशिएशन दो, सुनो, समझो, और खुद को रहस्य बनाए रखो। और सबसे जरूरी, अपनी प्रेजेंस को ऐसा बनाओ कि वो कभी भूल ना सके। कभी किसी को अपनी अहमियत जताने की कोशिश मत करो, बस खुद की वैल्यू बढ़ाओ। दुनिया खुद तुम्हें समझ जाएगी। अगर ये बातें तुम्हें दिल से लगीं, तो वीडियो को शेयर करो, क्योंकि कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, आज भी अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश कर रहा है।